टोपी वाला, फेरी वाला और बंदर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक मेहनती फेरी वाला रहता था। वह रोज सुबह सुबह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां भरकर गांव-गांव बेचने निकल जाता था। उसकी टोपियां बहुत सुंदर होती थीं। लाल, नीली, हरी, पीली और काली। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा हंसते हुए आता और मजेदार बातें करता था। लोग उससे खुशी खुशी टोपियां खरीदते थे। एक दिन फेरी वाला पास के दूसरे गांव में टोपियां बेचने जा रहा था। रास्ता लंबा था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था। दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और गर्मी बहुत बढ़ गई थी। फेरी वाला थक गया था। उसने सोचा, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी टोकरी पास में रखी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उसी पेड़ पर बहुत सारे शरारती बंदर रहते थे। जैसे ही उन्होंने फेरी वाले को सोते हुए देखा, वे धीरे धीरे नीचे उतर आए। एक बंदर ने टोकरी खोली और अंदर रंग बिरंगी टोपियां देखकर बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, सारे बंदर एक एक करके टोपियां उठाने लगे और पहनकर पेड़ पर चढ़ गए। कोई लाल टोपी पहनकर उछल रहा था, कोई नीली टोपी पहनकर नाच रहा था, तो कोई हरी टोपी लगाकर मजे कर रहा था। थोड़ी देर बाद फेरी वाला जागा। उसने अंगड़ाई ली और टोकरी की तरफ देखा। टोकरी बिल्कुल खाली थी। वो घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर पेड़ पर गई। वो देखकर हैरान रह गया। सारे बंदर उसकी टोपियां पहनकर बैठे थे। फेरी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे मेरी टोपियां वापस करो। लेकिन बंदर तो और भी मजे लेने लगे। वे उसकी आवाज की नकल करने लगे। फेरी वाला समझ गया कि ये बंदर उसकी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक चालाक तरकीब आई। उसने अपनी सिर की टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सभी बंदरों ने भी उसकी नकल की और अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। फेरी वाला तुरंत भाग कर गया और सारी टोपियां इकट्ठा कर ली। उसने उन्हें फिर से टोकरी में रखा और राहत की सांस ली। वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ मैंने दिमाग से काम लिया। फिर वो खुशी खुशी अपने रास्ते आगे बढ़ गया और अगले गांव में जाकर सारी टोपियां बेच दी। सीख, मुश्किल समय में घबराने के बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। Thank you, kids.